हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशिया स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9, जिसमें हमारे पास पहला लेसन है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और आज का सेशन स्टार्ट होता है राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। तो पहला है अपने पास अचलगढ़। आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा। तो अचलगढ़ जो है वो क्या है, परमारों की पूर्व में क्या रहा, राजधानी। यहाँ अचलेश्वर महादेव मंदिर क्या है, अचलेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर यहीं अवस्थित है। और एक कुंभा द्वारा निर्मित क्या, कुंभ स्वामी मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आडा की बनवाई स्वयं की पीतल की मूर्ति है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कवि जो दुर्सा आडा है उसने जो स्वयं की एक पीतल की मूर्ति बनवाई वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, अचलेश्वर महादेव मंदिर में। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। और अचलगढ़ जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है, अचलेश्वर पर। और इसी पर क्या है, अचलेश्वर महादेव मंदिर भी, जिसे राणा कुंभा ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है अपने पास अजमेर। क्या है, अजमेर। आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। तो अजमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी, 12वीं शताब्दी। और किसने, अजय देव ने की थी, चौहान शासक अजय देव ने। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह। सोनी जी की नसियाँ जो क्या है, जैन मंदिर है, क्या है, जैन मंदिर, जिस पर सोने का काम किया हुआ है। अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अजय राज ने। अकबर द्वारा बनवाया गया किला मैगनीज। अकबर द्वारा बनवाया गया किला मैगनीज नाम से जो जाना जाता है, आदि प्रमुख स्मारक है। यह मैगनीज फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में है। क्या है, संग्रहालय के रूप में है। यह स्मरण रहे कि ख्वाजा साहब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत नमूना है। यहाँ चौहान शासक अर्णोराज जिन्हें क्या कहा जाता है, आना जी भी कहा जाता है, द्वारा निर्मित आना सागर झील बनी हुई है। इस झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे क्या कहा जाता है, सुभाष उद्यान भी कहा जाता है, और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। जो आना सागर झील है, आना सागर झील, उस झील के किनारे क्या है, जहांगीर ने क्या बनवाए थे, दौलत बाग, जिसे क्या कहा जाता है, सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। और शाहजहां ने क्या क्या निर्माण करवाया, बारादरी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है अपने पास अलवर। क्या है, अलवर। 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की। तो अलवर राज्य की स्थापना किसने की, राव राजा प्रताप सिंह ने। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। अलवर का किला जो बाला किला के नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। तो अलवर का किला है वो किसने बनवाया है, हसन खां मेवाती ने। अलवर में मूसी रानी की छतरी है, जो राजा बख्तियावर सिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में बनी हुई है। तो मूसी रानी की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया है, बख्तियावर सिंह ने। किसने, बख्तियावर सिंह ने। किसकी स्मृति में, अपनी रानी मूसी की स्मृति में। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर की राजकीय संग्रहालय दर्शनीय अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है। यहाँ अलवर शैली के चित्र सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है अपने पास आबू। क्या है, आबू। अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। आबू जो है वो कहाँ है, सिरोही के निकट। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग क्या है, गुरु शिखर, जो कहाँ है, सिरोही में। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है। महाभारत काल में आबू की जो गणना है वो किसमें की गई है, तीर्थ
स्थानों में की गई है। आबू अपने दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? आबू में। कहाँ है? आबू में। यहाँ का विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर और वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। तो यहाँ दो जो मंदिर हैं, एक तो विमल शाह द्वारा निर्मित है जो कि किसको समर्पित है? आदिनाथ को। दूसरा है वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित है जो कि किसको समर्पित है? नेमिनाथ को। आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी एवं पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं एवं 13वीं शताब्दी में हुआ। 11वीं एवं 13वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ के मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यहाँ श्वेत पत्थर पर इतनी बारीक खुदाई की गई है जो अत्यंत दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। नेक्स्ट है अपने पास आमेर। जयपुर से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित आमेर ढूंढाड़ राज्य की जयपुर बसने से पूर्व राजधानी थी। तो आमेर जो है वो जयपुर बसने से पहले जयपुर के जो शासक थे कछवाहा वंश, उनकी क्या थी? राजधानी थी। क्या उनकी राजधानी थी? और ये जयपुर से क्या है? 7 मील उत्तर पूर्व में, 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल में बहुत महत्व रहा। दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका क्या है? बहुत महत्व रहा। कछवाहा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। यहाँ का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के भव्य प्रासाद एवं मंदिर हिंदू एवं फारसी शैली के मिश्रित रूप हैं। इसमें बने दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आदि की कलात्मकता प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर और शीला देवी मंदिर बने हुए हैं। इनका निर्माण मानसिंह के समय में हुआ था। मानसिंह शीला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीत कर लाया था। आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो जगत शिरोमणि मंदिर है जो कि मानसिंह की पत्नी, किसने? मानसिंह की जो पत्नी थी, किसने? कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया। जगत सिंह की याद में बनवाया। और जो शीला देवी की जो मूर्ति है वो मानसिंह क्या है? बंगाल के शासक केदार को हराकर वहां से जीत कर लाया था। नेक्स्ट है अपने पास उदयपुर। नेक्स्ट क्या है? उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजमहलों के पास ही 17वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मंदिर है। यहाँ की पिछोला झील एवं फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंधन के प्रशंसनीय प्रमाण है। तो उदयपुर में क्या है? एक तो जगदीश मंदिर है, पिछोला झील है जो कि लाखा के समय बनी थी, लाखा के समय। फतेह सागर झील है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। आधुनिक काल की मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है। आधुनिक काल में क्या है? मोती मगरी पर क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है या मूर्ति बनी हुई है। इसमें जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी
ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सहेलियों की बाड़ी है वो किसके द्वारा निर्मित है, तो वो किसके, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के, तथा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि गुलाब बाग जो है वो किसने बनवाया है, तो ये किसने बनवाया, सज्जन सिंह ने। क्या है, सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट है अपने पास ऋषभदेव केसरिया जी। ऋषभदेव केसरिया जी, उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में कौन सी तहसील, खेरवाड़ा, कौन सी, खेरवाड़ा में मंदिर किसका है, ऋषभदेव, या इनको क्या कहते हैं, केसरिया जी कहते हैं, या काला बाव जी भी कहते हैं, काला बाव जी। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। यहाँ कौन कौन पूजा करते हैं, जैन धर्म के और आदिवासी यहाँ समान रूप से पूजा करते हैं। भील इन्हें काला जी कहते हैं क्योंकि ऋषभदेव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है। तो इनको काला जी या काला बाव जी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋषभदेव की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर की बनी हुई है। मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप करते हैं, इसीलिए यह क्या कहलाता है, केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो केसरियानाथ जी का मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु क्या चढ़ाते हैं, केसर। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। नेक्स्ट है अपने पास ओसियां। क्या है, ओसियां। जोधपुर जिले में स्थित ओसियां पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन एवं हिंदू मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। महावीर के मंदिर के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प अंकन दर्शनीय है। यहाँ के सूर्य मंदिर, सचियाय माता का मंदिर आदि उस युग के कला वैभव का स्मरण कराते हैं। नेक्स्ट है अपने पास करौली। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना कि करौली की स्थापना किसने की है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने। करौली में महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाए गए रंग महल एवं दीवान आम खूबसूरत है। ये बना हुआ है कि गोपाल पाल ने क्या बनवाया है, रंग महल, कि ये क्वेश्चन बना हुआ है रंग महल का निर्माण किसने करवाया है, गोपाल पाल ने। यहाँ की सूफी संत कबीर शाह की दरगाह भी स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। तो यहाँ जो दरगाह है वो किसकी है, कबीर शाह की। कौन सी दरगाह है यहाँ, संत कबीर शाह की दरगाह। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन तो बना हुआ है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, करौली में। करौली की स्थापना का क्वेश्चन है वो नया है, बन सकता है। नेक्स्ट है अपने पास किराड़ू। क्या है, किराड़ू। बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित किराड़ू पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। तो बाड़मेर से कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर। किराड़ू जो है वो पूर्व मध्यकालीन के लिए मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर, यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्प कला के लिए विख्यात है। कौन सा, सोमेश्वर मंदिर। यह स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बन चुका है कि राजस्थान का खजुराहो है वो किसे कहा जाता है, तो किसको, किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर। यहाँ कामशास्त्र की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियाँ शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। नेक्स्ट अपने पास किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। तो उदय जो मोटा राजा
उदय सिंह था, उनके पुत्र थे उदय सिंह, मोटा राजा जो उदय सिंह है उनके पुत्र कौन, किशन सिंह ने किसकी स्थापना की थी, किशनगढ़ की। किसकी, किशनगढ़ की। किशनगढ़ अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बणी ठनी नाम से प्रसिद्ध है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अपने पास केसुरराय पाटन। क्या है, केसुरराय पाटन। ये कहाँ है, बूंदी में। बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित केसुरराय पाटन बूंदी नरेश शत्रुशाल द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित विशाल केशव भगवान विष्णु का क्या है, मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जैनियों का जो है एक तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का मंदिर कहाँ है, ये भी केसुरराय पाटन में है। नेक्स्ट अपने पास कोटा। कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समर सिंह के पुत्र जैत सिंह ने की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कोटा की स्थापना है वो किसने की, समर सिंह के पुत्र जैत सिंह ने। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम से कोटा की स्थापना की। तो कोटा का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है, कोटिया भील के नाम पर। शाहजहां के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये पूछा जा सकता है कि किन के समय में हुआ, तो ये कोटा और बूंदी अलग, तो शाहजहां के काल में। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोटा के शारबाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। तो ये पूछा जा चुका है, शारबाग की छतरियां हैं वो कहाँ है, कोटा में। कहाँ, कोटा में। यहाँ का महाराव माधव सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा चित्रशैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है एवं वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। कोटा का दशहरा मेला भारत प्रसिद्ध है। तो कोटा में क्या है, एक तो भगवान मथुराधीश का मंदिर है वैष्णव संप्रदाय का, और दूसरा है वल्लभ संप्रदाय की एक यहाँ पीठ है। कोटा का दशहरा जो मेला है वो क्या है, भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपने पास कोलवी झालावाड़। कोलवी झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित है। कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते हैं। गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जो चट्टानें काट कर बनाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कोलवी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है वो झालावाड़ में। झालावाड़, कोलवी झालावाड़ में। नेक्स्ट अपने पास खानवा। क्या है, खानवा। भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध 1527 में, कब, 1527 के लिए विख्यात है। तो खानवा किसके लिए विख्यात है, मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था कौन सा, 1527 का, उसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है के लिए क्या है, विख्यात है। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सौपन नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया। तो जो खानवा के युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना जो है मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट अपने पास गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है, जहाँ
प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का मेला भरता है। तो गलियाकोट है वो कहाँ है? डूंगरपुर में। और ये किस किनारे है, किस नदी के किनारे है? तो माही नदी के किनारे है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यहाँ क्या है? प्रमुख केंद्र है। किसका? गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। और यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की क्या है? दरगाह है, संत सैयद फखरुद्दीन। नेक्स्ट है अपने पास गोगा मेड़ी, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए साथ बने रहें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।